आज इस वीडियो में हम गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक गोला है। तो आप गोला जानते होंगे, जैसे गेंद का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। इसे बहुत सारा वस्तु आप अपने घर के आसपास देखे होंगे जो गोलाकार है। क्या बता सकते हैं गोले में क्या क्या पार्ट्स होता है? आप देख सकते हैं गोले में एक त्रिज्या होता है और यहाँ पर उसका माप को हमने आर इकाई दिया गया है या आर यूनिट दिया गया है। और क्या क्या होता है? केंद्र भी होता है। तो गोले में केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, और क्या होता है बता सकते हैं? आप जानते हैं गोला का क्या होता है? एक पृष्ठ होता है, एक ही पृष्ठ होता है, वो क्या है? वक्र पृष्ठ होता है। तो तीन चीज़ हो गया, एक है केंद्र, त्रिज्या और वक्र पृष्ठ। उसके अलावा क्या होता है? आप जानते हैं सब कि जो गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति होता है। तो त्रिविमीय आकृति जगह घेरती है ना, जहाँ भी रख दो वहाँ जगह घेरेगी। इसका मतलब उसका क्या होता है? आयतन होता है। तो गोले में केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है एवं आयतन होता है। इस वीडियो में हम गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझेंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीका है और हम इनमें से एक तरीका जो हमारा पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसके आधार पर समझेंगे। तो सवाल है कि गोले का वक्र पृष्ठ को कैसे दो विमीय आकृति में बना पाएंगे। तो हम दो विमीय आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इसका तो हम जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आयत का क्या होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और वर्ग का लंबाई गुना लंबाई होता है। तो ऐसे इस जो त्रिविमीय आकृति है, ये जो गेंद है या गोला है, इसका सतह को या पृष्ठ को हम कैसे दो विमीय आकृति में बदल सकते हैं, तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो आप सब बचपन में लट्टू या भौरा खेले होंगे। आप देखे हैं ना भौरा। आप भौरा को चलाने से पहले क्या करते हैं? एक रस्सी लेते हैं या डोरी लेते हुए आप भौरा के एक तरफ से घुमाते जाते हैं और कुछ हिस्से तक घुमाने के बाद उसको हम चलाते हैं। तो ऐसे कोई तरीका अपनाते हुए हम इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये गोले को एक गेंद के रूप में मान लेते हैं और ये गेंद में एक सिरे से एक पिन लगा देंगे और एक धागा लेंगे या डोरी लेंगे और उस डोरी को इस गेंद में जो पिन लगाए ना वहाँ से उसको बांधते हुए घुमाना शुरू करेंगे, जैसे हम भंवरा या लट्टू में घुमाते हैं। तो इसे घुमाते जाएंगे, तो ये रस्सी को घुमाते जाएंगे जब तक ये गेंद को पूरी तरीके से ढक ना ले। और ये ध्यान रखना है कि ये जो डोरी को घुमाते समय हम दोनों डोरी के बीच में गैप नहीं देना है एवं एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आना है। अभी क्या करेंगे? आप देख सकते हैं ये गोले का त्रिज्या कितना है? आर इकाई है। तो हम आर इकाई का कुछ वृत्त बनाएंगे, आर इकाई का कुछ वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त के अंदर ये जो रस्सी लगा गया था ना उसी को उसके अंदर फिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक हम आर इकाई का एक वृत्त लिए, उसमें उस धागा को घुमाया, फिर दूसरा आर इकाई वाला एक वृत्त लिए और उस जो धागा बचा हुआ है फिर उसको घुमाते गए। तो तब तक ये इसको करते जाना है जब तक पूरी तरीके से जितना धागा गोले या बॉल को घुमाने में लगा हुआ था पूरी तरीके से इसके अंदर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमने 3 वृत्त के घुमा लिए हैं। अभी चौथा वृत्त के अंदर भी उस डोरी को लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं हमने उस गेंद में जितना भी रस्सी लगाया गया था उस रस्सी का उपयोग करते हुए आर इकाई वाले 4 वृत्त के अंदर उस रस्सी को घुमा पाए। इसका मायने क्या हुआ? तो इसका मायने यह है कि गेंद का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर ये 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गेंद का त्रिज्या जितना इकाई है और यहाँ पर वो वृत्त का भी त्रिज्या उतना इकाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो गेंद का त्रिज्या कितना था? आर इकाई था और यहाँ पर जो वृत्त बना है उनका भी
त्रिज्या कितना है, r इकाई है। तो समान इकाई वाला त्रिज्या लिए हैं, तो इसका मायने ये हुआ कि गेंद का या गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, और कितना वृत्त है इसमें, 4 वृत्त है। इसका मतलब 4 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 4 को पाई आर स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना होगा, बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। यहाँ पर वर्ग इकाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग होता है। तो इसका मतलब हमको यह समझ में आया कि गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है, जहाँ पर आर क्या है, आर होता है गोले का त्रिज्या। अभी क्या देख पा रहे जानते हैं, आप देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है। अभी आपके सामने एक अर्धगोला दिख रहा है। यह अर्धगोला कैसे प्राप्त होता है, किसी भी गोला को बीच में से बराबर 2 टुकड़े कर देने से जो एक हिस्से होता है वो क्या होता है, अर्धगोला। तो आप बता सकते हैं ये अर्धगोला में कितना पृष्ठ होता है, ठीक से देखो ये अर्धगोला में कितना पृष्ठ होता है। इसमें देख सकते हैं 2 पृष्ठ, एक है वक्र पृष्ठ और अभी आपके सामने जो ऊपर हिस्से दिख रहा है वो क्या है, एक वृत्त है। देखो इसको ठीक से ऊपर रखें तो क्या आ गया, एक वृत्त है। तो इसका मतलब अर्धगोला में 2 पृष्ठ होता है, एक है वक्र पृष्ठ और एक है ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो हम अभी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कौन सा है, आप देखते हैं जो वक्र होते हुए एरिया है उसको निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, हम इसको आधा कर देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बराबर कितना होता है, आधा, किसका आधा, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कितना होगा, बराबर आधा गुणा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर में आधा गुणा करेंगे तो कितना होगा, बराबर होगा 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो इसका मायने क्या हुआ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर जो होता है वो त्रिज्या होता है, वो अर्धगोले का त्रिज्या होता है। अभी हमने जैसे बात कर रहे थे ना, अर्धगोले में कितना पृष्ठ होता है, 2 पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है और अभी आपका ऊपर में जो दिख रहा है वो एक वृत्त होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। संपूर्ण मतलब सब मिला के, सभी पृष्ठ को मिला के, इसमें 2 पृष्ठ है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है ये ऊपर वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस जो अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो बराबर कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस और ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर जुड़ गया तो कितना हो गया, बराबर 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसका मतलब है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। तो हम इस वीडियो में गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में समझ पाए। धन्यवाद।